बिल्कुल। सबसे पहला टास्क किसी भी डेटाबेस को लेकर होता है डेटाबेस बनाना। आप लोगों को इंग्लिश तो आती होगी। अब मैं बोल रहा हूँ डेटाबेस बनाना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बस वही आपको लिखना है। सेम। क्रिएट। ये आपकी पहली क्वेरी है, डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल हमने बनाया ड्यूकैट। लास्ट में सेमी कॉलन कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी पहली क्वेरी है। किसी भी डेटाबेस पर आपको काम करना है, मतलब बनाना है नया डेटाबेस, तो इस क्वेरी से आप डेटाबेस बनाएंगे। सिंपल सी क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। लास्ट में सेमी कॉलन, आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार भूलोगे इस चीज को। सेमी कॉलन हर लाइन के बाद कंपलसरी है। ये बताता क्या है हमको? टर्मिनेशन। लाइन टर्मिनेशन बताता है कि आपकी ये क्वेरी यहां पर आकर खत्म हो चुकी है। आप बार बार मिस्टेक करोगे लिखने में, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में आ जाएगा। पहला क्लियर। अब दूसरा सुनो। हमने डेटाबेस तो बना दिया, ठीक है। एक नाम का एक ही डेटाबेस बन सकता है, कभी भी कोई डेटाबेस डुप्लीकेट नहीं बनता। बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आपने ये डेटाबेस बना दिया, अब इस डेटाबेस को आपको दोबारा बनाना है, तो इस नाम का दूसरा डेटाबेस कभी क्रिएट नहीं हो सकता। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या आपके पास एक एक ही डेटाबेस होगा? हमारे पास तो बहुत सारे डेटाबेस होंगे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा हमें किस डेटाबेस पर काम करना है? उसके नाम के थ्रू। तो कैसे बताएंगे? तो सेकंड क्वेरी, यूज यूकैट। ये आपकी सेकंड क्वेरी। और ये लाइन तो आपको हमेशा चलानी ही चलानी है। यूज ड्यूकैट का मतलब क्या है? सेलेक्ट द डेटाबेस। इससे क्या होगा? आप जो भी डेटाबेस का नाम वहां लिख रहे हो, उसी डेटाबेस पर आप स्विच हो जाओगे। आपने अभी ड्यूकैट लिखा है तो आप ड्यूकैट पे काम करोगे। आपने कोई और नाम लिखा होता तो आप किसी और उस पर काम करते। पाइथन में देखो हम कोड करते हैं, एसक्यूएल में हम लोग क्वेरीज करते हैं। तो ये आपकी पहली क्वेरी और ये आपकी दूसरी क्वेरी। अच्छा, इसके बाद क्या टास्क होगा? हाँ, क्या हुआ? कोई डाउट किसी को? चलो, इसके बाद क्या करेंगे? अब थर्ड टास्क, अगेन आपको बनाना है टेबल। टेबल कैसे बनाओगे? मतलब मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टेबल, आपने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। सपोज करो टेबल का नाम मैंने दिया स्टूडेंट, ब्रैकेट। अच्छा, टेबल का स्ट्रक्चर हम सबको पता है ना, टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जैसे यहां पर आपके पास ड्यूकैट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और एज है। ये क्या होते हैं? कॉलम्स। ठीक है ना? हेडर्स बोलते हो जनरली आप एक्सेल के अंदर, यहां पर आप कॉलम्स बोलते हो। तो मुझे इस टेबल को बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन से कॉलम बना रहे हो, पहली चीज। दूसरा, डुकेट आईडी, मैं आप लोग मुझे खुद बताओ, डुकेट आईडी आपकी कैसी है? मतलब नंबर्स हैं, अल्फाबेट से, क्या है? नंबर्स है, न्यूमेरिक है। तो यहां पर आपको यह भी बताना पड़ता है कि उस कॉलम में किस टाइप का डेटा आप स्टोर करेंगे। कर पा रहे हो क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा डुकेट आईडी के अंदर नंबर स्टोर करने हैं, तो सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते हो आप। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम कैसा होगा? वर्ड्स में होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। तो फिर मैं यहां पर कैरेक्टर्स लिखूंगा, मतलब कुछ और लिखूंगा, बात तो अलग है। और एज कैसा होगा? ये भी नंबर होगा। तो अभी हम तीन कॉलम बना रहे हैं, वहां पर कैसे लिखते हैं वो समझो। देखो, हमने कहा एक टेबल क्रिएट करो जिसका नाम होगा स्टूडेंट, उसका पहला कॉलम होगा डुकेट आईडी। किस टाइप का होगा? इंट लिखते हैं। इंट का मतलब इंटीजर, मतलब न्यूमरल्स। एक वर्ड और लिख रहा हूं इसके आगे, नॉट नल। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है?
जीरो वैल्यू या नल वैल्यू? एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्या आप खुद सोचो, क्या आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसकी डुकेट आईडी नहीं है? हर एक की डुकेट आईडी है ना। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी स्टूडेंट की डुकेट आईडी सेम नहीं है। बात समझ पा रहे हो? आगे चल के समझेंगे उसे क्या कहते हैं जिसमें सेम नहीं होती है। पर यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि एक टेबल क्रिएट करो स्टूडेंट टेप नाम का। उसका पहला कॉलम क्या बनाया आपने? डुकेट आईडी। किस टाइप का बनाया? इंटीजर टाइप। इसको बोलते हैं डेटा टाइप। ध्यान रखिएगा, डेटा टाइप। और नॉट नल, ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब पता है किसी को? कंस्ट्रेंट, हाँ, कंडीशन तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रूल। ये रूल का मतलब क्या है? आपने इस पर एक कंडीशन, जैसे मैंने कहा, रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं बेसिकली। आपने क्या कहा कि इस पे एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, एक रूल लगा दिया कि अब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। नॉट नल का मतलब याद रखिएगा, एम्प्टी नहीं रख सकते आप इसे। बात समझ पा रहे हो? कॉमा, फिर हमने कॉमा लगाया यहाँ पर। दूसरा कॉलम हमने बनाया स्टूडेंट नेम। ये मेरा दूसरा कॉलम। इसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होता है पाइथन के अंदर, है ना। इसी तरह यहां पर इसको बोलते हैं वैर कैर। वैर कैर में हमने लिखा 50। ये 50 क्या है बताता हूं, फिर कॉमा, हाँ, लिमिट। वैर कैर का यहां पर मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर्स। वेरिएबल कैरेक्टर्स में आपने जो 50 लिखा है, 50 का मतलब है कितने कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो। तो 50 लिखा आपने तो 50 ही स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं हम? ये पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में। मिनिमम कितना हो सकता है, अच्छा बताओ। दो, दो से कम नहीं रख सकते? एक से कम नहीं रख सकते? नाम ही नहीं होता। बात तो सही है। चलो कोई बात नहीं, मिनिमम तो जीरो भी आ सकता है। ठीक है, कोई नहीं। पर मैक्सिमम की बात याद रखना। मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते हो 255। 55 मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। उससे ज्यादा अगर आपको स्टोर करना है कुछ, तो फिर ये अलग ही हो जाता है, फिर वो चेंज हो जाता है। फिर तीसरा कॉलम हमने बनाया एज। ये किस टाइप का बनेगा? इंटीजर टाइप। फिर आपने लिखा इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन। ये पूरी एक सिंगल क्वेरी है। हाँ, नहीं समझा मतलब? 50 लिख दी। देखो, सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा, सपोज करिए 10। मैंने यहां पर 10 लिखा है। मेरा नाम है अमन कुमार। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अमन कुमार। क्या मेरा नाम इसमें स्टोर हो सकता है? हो सकता है भाई। 5 4 9 और एक स्पेस 10। हमने 10 बताया है, 10 स्टोर कर सकते हैं। पर अगर किसी का नाम आ गया रोहन शर्मा, अब यह आधा हो सकता है, एरर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे रोहन शर्मा है। रोहन शर्मा में कितने लेटर्स है? 5 इधर है, 6 इधर है। 6 है ना, 6 5 13, 6 5 11। 5 ही है ना? हाँ, 6 5 11, 11 और एक 12। 12 है। तो 12 में अपर आपने लिमिट लगाई है 10 की, तो 2 लेटर्स आपके नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? कुछ इस तरीके से। ये 255 अगर मैं यहां लिख देता तो किसी का नाम बहुत बड़ा, कितना ही बड़ा हो जाएगा। वो अब साउथ का नहीं है बंदा तो बात अलग है, धमाल वाला सीन नहीं है तो बात अलग है। करवाई गई है। एक और लिखते हैं, मैं इसी में एक और ऐड करता हूं, इसको भी याद रखना। मार्क्स। मार्क्स कितने होगा? क्या किसी के नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल में नहीं आ सकते? सैलरी, अगर हम बात करें सैलरी, क्या डेसिमल में नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो फिर एक और डेटा टाइप आता है जिसका नाम है डेसिमल।
और ये डेसिमल में लिखते हैं हम। सपोज करिए मैंने लिखा 10,2, या चलो मैं 10,2 ना लिखकर मैं लिखता हूँ 5,2। मैं समझाता हूँ। 5,2 डेसिमल में। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर 5। मतलब मान लो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का स्टोर कर सकते हो आप। पर पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद। तो ये 5,2 का मतलब होता है डिजिट कितने होंगे? 5। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद। अगर आपने यहाँ 3 लिखा होता तो 3 के बाद आ जाता, 4 लिखा होता तो 4 के बाद आ जाता। कर पाए क्लियर? अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछो। एक एक करके, हाँ क्या? कैरेक्टर्स, वही वेर कैर। वेर कैर हो गया फिर वो। कभी भी अगर नंबर और अल्फाबेट एक साथ आ गए तो कभी वो नंबर रहा ही नहीं, वो कैरेक्टर बन गया। हाँ, मतलब हम क्यों, आपने मेंशन कर दिया वहां 2, तो उस 2 का मतलब है सिर्फ 2 के बाद ही आएगा। आप जैसा लिखोगे, जैसा डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, जैसा आप बनाओगे वो वैसा ही चलेगा। चेंजेस करने हैं आपको बाद में कर सकते हो। कर पाए क्लियर? चलूं इतना आगे? आइए, अब जरा आप लोग, अभी सिर्फ इंट्रो है, बहुत धीरे चल रहा हूँ। आप लोग कल इंस्टॉलेशन, कल तक कर लोगे इंस्टॉल? आप कल इंस्टॉल है? अच्छा, नया इंस्टॉलेशन कर रहे हो। पर देखो इसमें, ये तो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें लिखना कुछ नहीं है मुझे, ये सिर्फ काम करेंगे हम सब कुछ अभी। एक काम करिए आप लोग, क्लासरूम का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग वगैरह सब आपको यहीं मिलेगा। सारे रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है, हो गया। तो आज तो मैं अभी कम रख रहा हूँ, कल फिर इसके आगे का पढ़ेंगे। पर इंस्टॉलेशन करके लेके आना यार, सिस्टम लेकर आना आप लोग। जी। क्या है? एग्जीक्यूट का ऑप्शन भी तो आ रहा होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करो, फुल पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, फुल पे क्लिक करो। दोबारा कर दिया क्या? फुल एंड नेक्स्ट। यहाँ पास होता है। हाँ, कुछ नहीं, बस एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। एग्जीक्यूट कर दो, अपने आप हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अटेंडेंस दिखा रहा हूँ मैं, अटेंडेंस लगा। भाई अटेंडेंस सही लगाइएगा। जितने लोग ऑनलाइन है वो ऑनलाइन सेलेक्ट करिएगा। टॉपिक इंट्रो, टॉपिक में इंट्रो डालिएगा। और बैच डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी में डेटा साइंस सेलेक्ट करिएगा, तभी मेरा नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऐसे है। कल इसी पे काम कराऊंगा ना। ठीक है, इंस्टॉलेशन करके लेके आइएगा, कंप्लीट करते हैं कल। मैं आपको वीडियोस आज भेज दूंगा, मिल जाएगा।